तारीख 30 दिसंबर का महीना, साल 2006। मौत सामने थी, फिर भी वो हंस रहा था। कहने को तो उसकी आखिरी सुबह थी, लेकिन डर का साया तो दूर, माथे पर दुख का हाव भाव भी नहीं दिखा। वो किसी का हीरो तो किसी का विलेन था। नाम सद्दाम हुसैन। आखिर सद्दाम को फांसी देने वाले ही क्यों रोने लगे, और इसने अपनी आखिरी इच्छा में एक कोट क्यों मांगा। 24 साल तक इराक में मौत का खेल खेलने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन के आखिरी 24 घंटे बड़े दर्दनाक रहे। इतिहास के पन्ने भले ही पीले पड़ चुके हों, लेकिन इस पन्ने में सद्दाम हुसैन की आखिरी सुबह शामिल है। यानी कि आज से 16 साल पहले सिर्फ एक गुनाह के कारण इस इंसान को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन एक ऐसा तानाशाह जिसके जन्म से पहले ही उसके मजदूर पिता की मृत्यु हो गई थी। इसे देखकर ही उसके अंदर विद्रोह की एक चिंगारी जली, जो समय के साथ आग में बदलती गई। इराक की स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को पूरी मानवता का अपराधी करार दिया था, क्योंकि उस पर 148 शियाओं को मौत के घाट उतारने का दोष साबित हुआ था। दरअसल बात ऐसी थी कि जब साल 1982 में एक बार इराक के दुजैल गांव में सद्दाम पर हमला हुआ, तो इसके जवाब में उसने 148 शियाओं की हत्या करवा दी। इसी तरह कुर्दों के ऊपर भी सद्दाम ने खूब जुल्म किए, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 से 1988 के बीच इसने 5 से 6 लाख लोगों को मारा था। अपने शासनकाल में सद्दाम ने इतनी हत्याएं करवाई कि उसके कई सारे लोग दुश्मन बनते चले गए। हर वक्त उसको अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। हुसैन भी इस बात को अच्छी तरह जानता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे मार दे, इसलिए उसने मौत से बचने के अलग अलग रास्ते खोजे। इसका उपाय सद्दाम को जर्मनी के इतिहास से मिला। वो कहीं न कहीं हिटलर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। दोनों में कहीं न कहीं सत्ता की भूख एक जैसी ही थी। शायद इसीलिए ही उसने हिटलर के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। हिटलर ने भी अपनी जान बचाने के लिए अपने हमशक्ल बनवाए थे। सद्दाम हुसैन ने भी यही किया और अपने हमशक्ल बनवा लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे के हमशक्ल भी बनवाए। अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को एक गुफा से पकड़ा था। अमेरिकी सेना के इस अभियान का नाम ऑपरेशन रेड डॉन था। यह नाम 1984 में आई फिल्म रेड डॉन से प्रेरित था। अमेरिकी सरकार ने घोषणा की थी कि सद्दाम हुसैन के ठिकानों के बारे में सूचना देने वाले को $2.5 करोड़ दिए जाएंगे। 12 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने सद्दाम हुसैन के बहुत ही करीबी और बड़े राजदार को पकड़ने में सफलता पाई। इसके बाद उससे सद्दाम का पता उगलवाया गया। सद्दाम हुसैन के ऊपर कोर्ट की प्रक्रिया चली। जब इसे फांसी की सजा सुनाई गई, तो उसने कोर्ट से गुजारिश की कि फांसी पर लटकाने की बजाय उसे गोली मार दी जाए। सद्दाम हुसैन का कहना था कि वो इराकी मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखता है। मिलिट्री ओहदे के कारण उसे फांसी पर लटकाने की बजाय गोली मारी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। हुसैन को फांसी पर ही लटकाने का आदेश हुआ। विल वार्डन वर्पर की एक किताब के अनुसार सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मैरी कॉम जे ब्लिच के गाने सुनता, अपनी पसंदीदा सिगार पीता, मफिन खाता और जेल के अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को कहानियां सुनाता। जेल के अंदर उसने सुपर 12 कहे जाने वाले सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती कर ली थी। सद्दाम हुसैन को उनके मुकदमे के दौरान 2 जेलों में रखा गया था। पहला बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का तहखाना और दूसरा उत्तरी बगदाद में उनका एक महल था। वार्डन वर्पर लिखते हैं, हमने सद्दाम हुसैन को सिर्फ उतना ही दिया जिसके वो हकदार थे। इसके अलावा हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। हालांकि इसने उनकी गरिमा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई। द प्रिजनर इन हिज पैलेस नाम की इस किताब में ये भी लिखा है कि जेल में बंद सद्दाम हुसैन अपने कमरे के एक कोने में धूल के एक छोटे से ढेर पर उगाई घास को पानी देना पसंद करता था। वो पौधों की रोज देखभाल करता था। घास की वो इस तरह से सेवा करता था मानो वो कोई फूल या फल हो। अपने खाने को लेकर भी ये काफी केयरफुल रहता था। वो कई बार नाश्ता लेता था, पहले ऑमलेट खाता, फिर मफिन और उसके बाद ताजे फल। सद्दाम हुसैन को मिठाइयां भी बहुत पसंद थी। उस किताब में तो जिक्र ये भी है कि फांसी से पहले आखिरी दिनों में सद्दाम की सुरक्षा में लगाए गए अमेरिकी सैनिक उसके काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इन सैनिकों को सुपर 12 कहा जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक सैनिक विल वार्डन वर्पर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सद्दाम फांसी की तख्ते पर चढ़ने जा रहा था, तो उसकी सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। किताब में एक सैनिक एडम रोजरसन के हवाले से लिखा है कि उन्होंने सद्दाम को कभी हत्यारे की तरह नहीं देखा। वो उन्हें उनके दादा की तरह नजर आते थे। 25 साल से ज्यादा वक्त तक इराक पर बेलगाम राज करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को बकरीद और नए साल से 2 दिन पहले फांसी दे दी गई। तारीख थी 30 दिसंबर। उसे नॉर्थ ईस्ट बगदाद के नजदीक स्थित इराकी आर्मी बेस में फांसी दी गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 बजे सद्दाम को मौत की सजा मिली। हालांकि उस पर कई केस और चलने बाकी थे। फांसी 1982 के दुजैल हत्याकांड के आरोप में दी गई। सद्दाम को मौत की सजा से इराक के शिया और कुर्द इलाकों में काफी जश्न मनाया गया, तो सुन्नी आबादी को गहरा झटका लगा। ऐसा कहा जाता है कि सद्दाम ने अपने आखिरी पलों में एक कोट मांगा था, क्योंकि उस समय ठंड का मौसम था और वो नहीं चाहता था कि वो ठंड से कांपे और लोग उसे उसका डर समझें। तो दोस्तों, ये थी सद्दाम हुसैन की कहानी, जिसकी जिंदगी में आखिरी पल तक कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आता रहा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे अपडेट के लिए पेज को फॉलो भी कर लें।